केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स इसका पूरा नाम है। सिनेमा घरों में एक बार रॉकी भाई की फिल्म केजीएफ का चैप्टर 2 जैसे ही खुलता है, कमाई का तूफान खड़ा कर देता है। गानों के साथ डायलॉग गूंजे और रॉकी भाई की एक्टिंग ने फिल्म में जोश भर दिया है। आप सभी ने इस फिल्म को देखा होगा या देखने वाले होंगे। ये फिल्म की कहानी एक सोने की खदान पर बेस है। फिल्म को आपने शायद ही दोनों पार्ट देखे हों। हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। केजीएफ इसका पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। ये कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार में स्थित है। शहर के जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसन पेट एक तहसील है जहां पर सोने की खदान है। कोलार बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान माना जाता है। पहले नंबर पर आने वाली दक्षिण अफ्रीका की पोनेंग गोल्ड माइंस है, जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। केजीएफ में लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे, तो ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश ने कहानी सुनी थी कि लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते हैं। इस बात को सुनकर वो इतने प्रभावित हुए कि वो गांव वालों के पास आए और कहा कि जो भी मुझे इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। लालच में आकर ग्रामीण लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आए। वॉरेन के सामने गांव वालों ने मिट्टी को पानी से धुला और उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। उस समय वॉरेन ने ग्रामीणों से करीब 56 किलो सोना निकलवाया था। उसके बाद 1804 से 1860 तक केजीएफ की काफी पड़ताल की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इस शोध में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके कारण वहां खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद 1871 में फिर रिसर्च शुरू हुई। 1804 में न्यूजीलैंड से भारत आए रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्स गेराल्ड लेवली ने अखबार में छपी एक खबर पढ़ने के बाद केजीएफ को लेकर काफी उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मैं शुरू करूं। लेवली ने बेंगलुरु में रहने का फैसला लिया। लेवली ने बैलगाड़ी से करीब 100 किलोमीटर का सफर किया और लेवली ने खनन की जगहों की पहचान की और सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे। पर उनके पास नहीं थे तो उन्होंने इन्वेस्टर ढूंढे और मैसूर के राजा की सरकार से 1873 में खनन का लाइसेंस मांगा, पर लाइसेंस सन्स के हाथ में आ गया, जो कि एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी। इसके बाद केजीएफ से सोना निकालने का काम शुरू हो गया। 1905 में भारत सोना उत्पादन में 6वां स्थान पर था। 1980 में जॉन टेलर और सन्स ने 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया था और स्टेट ऑफ द आर्ट माइनिंग इंजीनियरिंग उपकरण लगाया था। इनके द्वारा 1890 में लगाया गया उपकरण 1990 तक चला, यानी 100 साल तक ऑपरेशनल था। 1902 में केजीएफ भारत का 95% सोना निकाल लिया गया था। गोल्ड माइनिंग में बड़ी मुसीबतें होती हैं। गोल्ड माइनिंग के बने हुए शार्प के बीच से जाया करते थे। इसके किनारे लकड़ी की बीम का सपोर्ट रहता था। इस 120 साल के ऑपरेशन में 6000 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय लाइट बहुत कमी हुआ करती थी। बिजली की दिक्कत को दूर करने के लिए भारत में कर्नाटक के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में पहला बिजली प्लांट लगाया गया। अब सोना निकालने का काम 2 गुना हो गया था। सोने की खदान की वजह से बेंगलुरु और मैसूर की बजाय केजीएफ को प्राथमिकता मिलती थी। 1956 में केजीएफ सरकार के कंट्रोल में आ गई और 1930 में कोलार गोल्ड में करीब 30,000 मजदूर काम करते थे। अब केजीएफ में सोने के भंडार में कमी होने लगी थी।
आजादी तक केजीएफ पर अंग्रेजों का कब्जा रहता था। भारत के सोने का 95% उत्पादन करने वाली खदान को बंद होने से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। 1979 तक काफी घाटा होने लगा और मजदूरों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड्स को बंद कर दिया गया। अब कोलार गोल्ड फील्ड खंडर हो गई है। सोना निकालने वाली सुरंगों में पानी भर चुका है। आज भी कोलार गोल्ड फील्ड में इतना सोना है, अगर जिसको निकाला जाए तो देश में पड़ने वाले बोझ कम हो सकते हैं। 2001 से बंद होने के बाद 15 साल से केजीएफ ठप पड़ी है। मोदी सरकार ने साल 2016 में केजीएफ में फिर से काम शुरू करने के संकेत दिए थे। केजीएफ के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए टेंडर निकालने के लिए कहा था। फिलहाल केजीएफ को लेकर सारे संकेत ठंडे बस्ते में हैं। दोबारा इसे शुरू किया जाएगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता।